नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं योग दर्शन, और उसमें आज हम देखने वाले हैं योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद का सूत्र नंबर 6। जी हाँ, तो दोस्तों सूत्र नंबर 6 से देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी इस वीडियो पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस वीडियो से पहले आपको और वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इससे पहले हम 5 सूत्र देख चुके हैं। उन 5 सूत्रों को देखना कंपलसरी है अगर शुरू से समझना चाहते हो तो, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं योग दर्शन का 6वां सूत्र साधन पाद का, जो कि है अस्मिता क्लेश के विषय में। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा अविद्या क्लेश के विषय में कि अविद्या क्या है। अविद्या का हमने देख लिया इससे पहली वीडियो में, ठीक है। अगर आप अविद्या के विषय में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं अस्मिता क्लेश के विषय में। तो चलिए सूत्र देखते हैं। सूत्र कहता है, दृक् दर्शन शक्त्योरे एकात्मता इव अस्मिता। इसमें अस्मिता क्लेश का वर्णन किया गया है कि अस्मिता क्लेश क्या है। इसमें हम अस्मिता क्लेश को देखने वाले हैं। तो इसमें पहले ही बताया गया है दृक् दर्शन। जी हाँ, देखो संसार में 2 तरह की शक्ति होती हैं, एक तो होती है दृक् शक्ति और एक होती है दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति का मतलब है जीवात्मा से। जी हाँ, जो वस्तुओं को देखता है वो जीवात्मा, उसको इन्होंने दृक् शक्ति से पुकारा है। दूसरा है दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति का अर्थ है यहाँ पर बुद्धि से, जिसके द्वारा देखा जाता है। जीवात्मा किसी भी चीज को देखता है किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। ये योग दर्शन कहता है। देखो, दृक् शक्ति का मतलब ज्ञान का अनुभव करने वाला कर्ता, मतलब जीव, मतलब जीवात्मा। और दर्शन शक्ति का मतलब जिस साधन से अनुभव होता है वह उपकरण अर्थात बुद्धि। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। एक रूपता मतलब एकपन जैसा प्रतीत होना अस्मिता क्लेश है। सूत्र देखा आपने, दृक् दर्शन शक्त्योरे एकात्मता मतलब कि एक जैसा प्रतीत होता, इव अस्मिता, यही अस्मिता क्लेश है। मतलब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, आत्मा और बुद्धि का एक रूपता, इनका एक जैसा प्रतीत होना ही अस्मिता क्लेश है। चलिए अब और देखते हैं डिटेल में। देखो इसमें बताया गया है, जो जीवात्मा है ना वो चेतन पदार्थ है और जो बुद्धि है वो जड़ पदार्थ है। होता क्या है, हमारा अज्ञान जो है, हम अज्ञानी है, हम समझते हैं कि जो आत्मा है, जो चेतन है, जो बुद्धि है, जो जड़ है, ये एक ही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा अलग है और बुद्धि अलग है, हम इनको दोनों को एक मानते हैं। तो ये हुआ हमारा अस्मिता क्लेश। अब इसके विषय में और योग दर्शन क्या कहता है कि जीवात्मा दृक् शक्ति चेतन पदार्थ है और बुद्धि दर्शन शक्ति दिखाने का साधन और एक जड़ पदार्थ है। जीवात्मा भोगता है और बुद्धि उसका भोग्य है। इन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं है। बुद्धि परिणामिनी है। परिणामिनी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है। बुद्धि परिवर्तन वाली है। बुद्धि बार बार बदलती रहती है, एक कभी भी एक सी नहीं रहती। जबकि आत्मा अपरिणामी है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा हमेशा एक सा रहता है, लेकिन बुद्धि एक सी नहीं रहती। आज बुद्धि का स्तर कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। इस प्रकार समझ रहे हो, बुद्धि में बदलाव आता रहता है। तो बुद्धि परिणामिनी है, मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है। बट आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो अपरिणामी है। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धि परिणामिनी है, आत्मा अपरिणामी है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। अब यहाँ पर एक बात और, आत्मा जो है, जो हम हैं, जो जीवात्मा है, हम स्वभाव से तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, बट इस प्रकृति में आके, इस संसार में आकर हम अज्ञानी, प्रमादी, लोभी, अहंकारी बन जाते हैं। क्योंकि इस प्रकृति में जब हम एंटर होते हैं ना, तो हम जो आत्मा थे, जो स्वभाव से शुद्ध और पवित्र थे, इसमें एंटर होके हम इसके प्रभाव में आकर अज्ञानी बन जाते हैं और अविद्या वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के विषय में समझो। ये जो बुद्धि है, इसका स्वभाव भी सत्वगुण है, सत्वगुण प्रधान होता है बुद्धि में। बट रजोगुण और तमोगुण के सम्मिश्रण से ये बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा योग दर्शन में लिखा। जगह मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, प्रकृति से संबंध होने पर उसमें अविद्या, अधर्म आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः वह अशुद्ध हो जाता है। यद्यपि बुद्धि सत्वगुण प्रधान है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का सम्मिश्रण होने से अशुद्धि बनी रहती है। आत्मा और बुद्धि दोनों भिन्न पदार्थ होने पर भी अविद्या के कारण दोनों एक प्रतीत होते हैं। मतलब क्या,
आत्मा और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अविद्या के कारण दोनों एक से लगते हैं। यह अस्मिता क्लेश का स्वरूप है, यही है अस्मिता क्लेश। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सुख, दुख ये प्रकृति के गुण हैं। देखो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब प्रकृति के गुण हैं, ये हमारे गुण नहीं है, ये हम आत्मा जीवात्माओं के गुण नहीं है, ये सब प्रकृति के गुण हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग समझते हैं कि ये हमारे गुण हैं और इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो छोड़े ही नहीं जा सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये तो हमारा स्वभाव है, गुस्सा आना हमारा स्वभाव है, नहीं। लोभी होना हमारा स्वभाव है, नहीं। कामी होना हमारा स्वभाव है, नहीं। अब चूँकि ये सब जीवात्मा के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम इनको अपना गुण मान लेते हैं और इसीलिए हम इनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। देखो दूर उसको किया जा सकता है जो अपना ना हो, बट जो अपना है उसको दूर नहीं किया जा सकता। और हमने इन गुणों को अपना मान लिया, इसलिए हम इनको दूर करने का ना तो प्रयास करते हैं और ना ही करते हैं। बट अगर हम ये जान लें कि ये हमारे गुण नहीं है, ये हमारी क्वालिटी नहीं है, तो हम इनको दूर कर सकते हैं। पर अज्ञानता बस देखो हम लोग इन गुणों में ही जी रहे हैं, प्रकृति के गुणों को हमने अपना गुण मान रखा है और इन्हीं गुणों में रहते हुए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जितने भी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, ये सब प्रकृति के गुण हैं, ये सब जीवात्मा के गुण नहीं है। इसलिए इनको दूर करें, दूर करने का प्रयास जरूर करें। बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर आदि जड़ पदार्थों का और आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर भोग की स्थिति समाप्त हो जाती है और मोक्ष की स्थिति आ जाती है। तो गाइस ये देखा हमने अस्मिता क्लेश के विषय में। अस्मिता क्लेश क्या है, इसको अगर समअप करना हो कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एक रूपता होना, या दृक् शक्ति या दर्शन शक्ति एक जैसा प्रतीत होना, ये अस्मिता क्लेश है। दृक् शक्ति मतलब जीवात्मा, दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि। जीवात्मा और बुद्धि दोनों अगर एक जैसी दिखने लगे या दोनों एक रूप हो जाएं या दोनों एक रूपता हम देखने लगे इन दोनों में, तो वहाँ पर अस्मिता क्लेश हो जाता है। और ये अस्मिता क्लेश आजकल हम सब में है। हम सब अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अविद्या में फंसे हुए हैं, जीवात्मा और बुद्धि को भी एक मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्धि अलग चीज़ है, जीवात्मा अलग चीज़ है। यार हम जो हैं, हमारा तो अस्तित्व सबसे अलग है। हम जीवात्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है। आप सभी ने मुझे झेला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओम नमः शिवाय।